यहाँ पर अब क्वेश्चन दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 96 और 404 का HCF निकालना है। आपको HCF निकालना है तो हम लोग बिना सोच के निकालते हैं, क्या HCF निकालते हैं। ठीक है, इनकी क्या करना है, लॉसन निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 96 और 404 कहता है तो हम लोग हाल में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिख दिया। और यहाँ पर परिमेय होता है A बराबर BQ प्लस R और B हो गया। A परिमेय होता है। ठीक है, समझ गए, परिमेय होता है। अब आपको क्या कहता है 96 और 404 का HCF निकालना है, इनके लसन निकालना है। तो देखो बाबू, ये 404 96 है तो जो इसमें बड़ा रहेगा उसको आगे लिखना है और जो चीज के छोटा रहेगा उसको बाद में लिखना है। तो लिख दीजिए, आगे बड़ा कौन है, 404 है तो 404 और 96 के बीच भाग लेमा लिख दिए। अब देखो 404 बराबर 96 है। अब आपको यहाँ पर ए करना है, ए प्रमेय के अनुसार यहाँ पर आपको बदलना है। कहता है कि 404 बराबर 96, तो 96 को कैसे गुना करेंगे कि हमको 404 आ जाएगा, कैसे गुना करेंगे। और जो बचेगा, जब तक आपको गुना करना है कि बगल में आपको जीरो आना चाहिए। जो आर है ना, आर के जगह पर आपको जीरो आना चाहिए, प्लस के बाद जीरो आना चाहिए। जीरो आ गया तो समझ लो कि वहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 96 हम 4 से गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं। तो 4 से गुना करते हैं तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर आपको 96 में हम 4 से गुना कर देंगे। कैसे गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए, हमको 20 बचेगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, जो बचेगा से 6 के 24, 6 के 24, हाथ में 2, 9 के 36, 36 दो आते यानी कि 384 आया। अब 384 मतलब 404 में से 384 हटा देंगे तो 20 आएगा, मतलब प्लस में 20 आएगा। आपको इस तरह से यहाँ पर गुना करना है कि उसको से ज्यादा नहीं कम लगाना है। भाग कैसे देते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको कम लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। आप कम लगा दिए और जो बचेगा शेष में उसको प्लस में आपको लिख देना है। वह प्रमेय के अनुसार चलना है, समझ गए। अब आपको क्या कहता है कि तो हो गया ना, अब पुट हो गया। अब देखिए गुना कर दिए 384 प्लस में 384 में अगर हम 20 जोड़ देते तो 404 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, तो 404 तो पुट हो गया, आपको कट गया। अब 96 और 20, जो 96 है, 96 और 20 है ना, इसको हम आपको भाग लेमा करना है। क्या करना है, भाग लेमा करना है। तो करिए, जो बड़ा रहेगा उसको इधर लिखना है। लिखिए 96 और 20 के बीच भाग लेमा, क्या भाग लेमा लिख दिए। अब कहता है 96 और 20, अब आपको 20 है ना तो 96 यानी कि 20 का पहाड़ा मतलब गुना करना है। 20 का में 96 मतलब हम गुना कर देते हैं। कैसे, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, यानी कि ज्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना है। तो 20 चौके 80। अब देखो हम 96 में से कितना लाए, आप 80 ना लाए, 96 में से 80 घटा दें कितना बचेगा, तो बोलिएगा कि 16 बचेगा। जी 16 बचेगा। अब हम देखो बीचों के 80, 80 प्लस 16 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। यानी कि 96 हमका यहाँ पर कट गया, मतलब पुट हो गया। अब पुट हो गया तो अभी कितना बचा, 20 और 16। जब भी आप भाग लेमा कर रहे हैं दोनों के बीच, तो इधर से लेना है और एगो इधर से लेना है, मतलब गुना के इधर साइड से लेना है और प्लस को उधर साइड से लेना है, भाग लेना होगा। अब देखिए 20 और 16 लिख दीजिए यहाँ पर, 20 और 16 के बीच भाग लेमा।
क्या कहता है, भाग लेमा। ये भाग लेमा हो गया। अब 20 और ये 16। अब देखो बाबूआ कि 16 ना है 16, तो 16 पहाड़ा में पढ़ेंगे मतलब गुना करेंगे कैसे, 16 दूना 32, देखो ज्यादा हो जा रहा है, 16 दूना 32 यानी कि ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि इसको से कम लगाना है, क्या करना है, इसको से कम लगाना है, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 प्लस। अब देखो 16 एकम हो गया 16। अब देखो 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 लिख दिए। अब देखो 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 हो गया, आ गया, ये तो पुट हो गया। अब देखो 16 और 4 बचा, 16 और 4 बचा, कितना बचा, 16 और 4 बचा, तो लिख दो 16 और 4 के बीच, 16 और 4 के बीच भाग लेमा, 16 और 4 के बीच भाग लेमा, 16 और 4 के बीच क्या कहता है, भाग लेमा, 16 और 4 के बीच। यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए कि 16 और 4 है, 16 और 4 है ना, तो 16 को बराबर लिखना है, कैसे लिखिए, 16 बराबर 4। अब हम 4 का पहाड़ा कैर पढ़ेंगे कि हमको 16 आ जाएगा, है ना, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखो बाबू यहाँ पर 0 बचा बचा, तो यही आपको प्रमेय कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि आर के जगह पर जब तक, यानी कि आर के जगह पर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमारा HCF आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए आप 16 हो गया, 1 16 बराबर में बी की जगह 4 गुना है तो गुना, तो क्यू हो गया प्लस आर की जगह पर 0 आ गया, मतलब प्रमेय के अनुसार आ गया हमारा आर की जगह पर 0। आप यहाँ पर जब भी आप मतलब कुछ बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से भाग लेमा निकालेंगे, मतलब HCF निकालेंगे आप, तो आर की जगह पर 0 आना चाहिए, और 0 आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर लिखाता है ई वाला, जो ये आंसर है ना, ये आंसर लिखाता है, क्या लिखाता है, ये आंसर लिखाता है। जब अगर यहाँ पर 0 आया तो ये आंसर होगा, समझ गए, जब भी यहाँ 0 आया तो ये आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना के मस बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, कितना के बोल रहा था, 96 और 404 ना, तो HCF 404 96 कम कितना हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया बाबू। आप लोग ध्यान से समझ गए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।